क्या आपने कभी सोचा है जीवन में इतना दुख क्यों है, डर क्यों है, मोह क्यों है और शांति आखिर मिलती कहाँ है? महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन टूट गया था, तभी श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही अध्याय 2 है और वही है पूरी गीता का सार। अगर आप डर से मुक्ति चाहते हैं, दुख से छुटकारा चाहते हैं और जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आज की यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है। इसीलिए अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम समझेंगे अध्याय 2 का अंतिम सत्य और जीवन बदल देने वाला निष्कर्ष। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है अध्याय 2 का सार और निष्कर्ष। हमने क्या सीखा इस अध्याय से, जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। भक्तों, कुरुक्षेत्र की भूमि, शंख बज चुके थे, युद्ध आरंभ होने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण अर्जुन का धनुष उसके हाथ से छूट जाता है। हृदय कांप उठता है, मन भ्रम में डूब जाता है और तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उन्हें पता है वह केवल युद्ध नहीं, मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न था। भक्तों, आज की कथा में हम अध्याय 2 के पूरे ज्ञान को एक गहरे निष्कर्ष के रूप में समझेंगे, जो जीवन के हर दुख का समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, न जल से भीगती है, न ही अग्नि से जलती है। जब मनुष्य यह सत्य समझ लेता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और यही है जीवन की पहली मुक्ति। भक्तों, अर्जुन का मन केवल दुखी नहीं था, वह भ्रम में था। उसे लग रहा था अपने ही रिश्तेदारों के विरुद्ध युद्ध करना पाप होगा, अधर्म होगा और शायद जीवन का पश्चाताप भी देगा। तभी श्री कृष्ण उसे एक बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं, कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा दुख है। मनुष्य जब अपने धर्म को छोड़ देता है तो बाहर से चाहे सुरक्षित दिखे, लेकिन भीतर से टूट जाता है। अब प्रश्न आता है कि कर्तव्य क्या है? कर्तव्य केवल युद्ध करना नहीं है, कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, सत्य के साथ खड़ा होना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, अपने काम को ईमानदारी से करना, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना। जो मनुष्य इन सब से भागता है वह धीरे धीरे आत्मसम्मान खो देता है, और जिस दिन आत्मसम्मान चला जाता है उस दिन जीवन का आनंद भी चला जाता है। भक्तों, आज के समय में कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि नहीं है, लेकिन संघर्ष हर जीवन में है। किसी के लिए नौकरी का संघर्ष है, किसी के लिए परिवार का संघर्ष है, किसी के लिए स्वास्थ्य का भी संघर्ष है और किसी के लिए मन में शांति नहीं है। ऐसे में गीता कहती है, डरो मत, भागो मत, अपने कर्तव्य को पहचानो और साहस के साथ खड़े हो जाओ। यही है भीतर की पहली जीत। अब आते हैं कर्म योग के रहस्य पर। भक्तों, श्री कृष्ण गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन इस श्लोक को हम अक्सर केवल सुनते हैं, समझते नहीं हैं। फल की चिंता क्यों दुख देती है? जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा मन पहले ही परिणाम में पहुंच जाता है। अगर सफलता मिली तो खुशी, ना मिली तो निराशा, और यही उतार चढ़ाव मन को थका देता है। धीरे धीरे मनुष्य काम से नहीं, अपेक्षाओं से हार जाता है। भक्तों, कर्म योग का अर्थ है पूरी निष्ठा से कर्म करना और परिणाम को भगवान को समर्पित कर देना। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें सफलता की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है सफलता का बोझ अपने मन पर नहीं रखना चाहिए। जब बोझ हटता है तो काम में आनंद आता है और वही आनंद सफलता को भी आकर्षित कर सकता है।
भक्तों, कल्पना कीजिए आप बिना डर के काम करें, बिना तुलना के आगे बढ़ें, बिना चिंता के प्रयास करें तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। यही हल्कापन आंतरिक शांति की शुरुआत है। अब श्री कृष्ण अध्याय 2 की सबसे ऊंची शिक्षा देते हैं, वो है समत्व योग। उन्होंने कहा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान मानकर कर्म करें। यह सुनना आसान है लेकिन जीना बहुत कठिन है। अब प्रश्न आता है कि हमारा मन अस्थिर क्यों रहता है? क्योंकि हमारा मन परिस्थितियों पर निर्भर है। कोई प्रशंसा करे तो खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना करे तो दुखी हो जाते हैं। काम बने तो उत्साह आ जाता है, काम बिगड़े तो निराशा आ जाती है। इस उतार चढ़ाव में पूरा जीवन निकल जाता है। अब समत्व का अर्थ भावनाएं खत्म करना नहीं है, बल्कि भावनाओं के ऊपर उठ जाना है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती गिरती रहती हैं, लेकिन गहराई में पूर्ण शांति होती है। समत्व योग हमें उसी गहराई में ले जाता है। भक्तों, जो मनुष्य परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी शांति बाहर से नहीं भीतर से आती है। और यही अध्याय 2 का हृदय है। तो ये भक्तों, अर्जुन का युद्ध केवल बाहर नहीं था, उसका युद्ध अपने मन में ही था। मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी इच्छा में भागता है, कभी भय में, कभी समृद्धियों में और कभी कल्पनाओं में। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां मन को बाहर की ओर खींचती हैं और मनुष्य अपने ही भीतर से दूर हो जाता है। गीता बताती है, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है। जहाँ आसक्ति होती है वही कामना जन्म ले लेती है। इनसे क्रोध बढ़ता है, फिर मोह आता है, फिर समृद्धियाँ भ्रष्ट होता है। इससे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने के बाद हमारा पतन हो जाता है। यही है मनुष्य के दुख की पूरी श्रृंखला। आज भी हर चिंता, हर तनाव, हर टूटन इसी श्रृंखला से जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दमन नहीं दिशा बदलो। मन को रोकना कठिन है, लेकिन उसे भगवान की ओर मोड़ना बहुत सरल है। जब मन नाम ध्याय और भक्ति में लग जाता है तो वही मन बंधन नहीं मुक्ति का साधन बन जाता है। दिन की शुरुआत भगवान के सिमरन से करें। भोजन से पहले भगवान को याद करें, सोने से पहले आत्मचिंतन करें और दिन भर कर्म को समर्पित रखें। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और भीतर एक नई शक्ति जन्म ले लेती है। यही है इंद्रियों पर सच्ची विजय। भक्तों, मनुष्य जीवन भर शांति खोजता रहता है, धन में, संबंधों में, सफलता में और प्रशंसा में, लेकिन फिर भी मन खाली रहता है। क्यों? क्योंकि बाहरी वस्तुएं भीतरी शांति नहीं दे सकती। अब आते हैं इच्छा और दुख के संबंध को बताते हुए। भक्तों, जहाँ इच्छा है वहाँ भय है, जहाँ अपेक्षा है वहाँ निराशा है, जहाँ अहंकार है वहाँ अशांति निश्चित है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो इच्छाओं का त्याग कर देता है वही सच्ची शांति पाता है। भक्तों, त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है अहंकार छोड़ना, अपेक्षा छोड़ना और नियंत्रण की जिद छोड़ना। जब मनुष्य जीवन को भगवान की इच्छा मान लेता है तो संघर्ष समाप्त नहीं होता, लेकिन पीड़ा समाप्त हो जाती है और उसी क्षण हृदय में उतरती है गहरी स्थिर दिव्य शांति। अब श्री कृष्ण अध्याय 2 की पूरी शिक्षा को एक अंतिम सत्य में समेट देते हैं। वे बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, अमर आत्मा हो।
तुम्हारा धर्म है कर्तव्य निभाना, तुम्हारा मार्ग है निष्काम कर्म करना, तुम्हारी शक्ति है समतव और तुम्हारा लक्ष्य है परम शांति। परंतु दोस्तों, अब सवाल आता है कि स्थित प्रज्ञ कौन होते हैं? जो सुख में ना बहके, दुख में ना टूटे, राग द्वेष से ऊपर उठ जाए, इंद्रियों को जीत ले और मन को भगवान में स्थिर कर दे, वही स्थित प्रज्ञ है और वही जीवन में मुक्त है। यही है इसी क्षण। भक्तों, अध्याय 2 केवल ज्ञान नहीं है, जीवन जीने की कला है। जो इसे समझ लेता है उसका डर समाप्त हो जाता है, दुख हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है और जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। यही इस अध्याय का निष्कर्ष है। यही है गीता का हृदय और यही है मानव जीवन की सच्ची दिशा। प्रिय भक्तजनों, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन खड़ा था तब वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह हम सबका प्रतिनिधि था। उसकी उलझन हमारी उलझन है, उसका भय हमारा भय है, उसका मोह हमारा मोह है और इसीलिए श्री कृष्ण का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। आज हमने इस अध्याय का निष्कर्ष सुना, लेकिन यह केवल सुनने की चीज नहीं है, यह जीने की दिशा है। जब जीवन में दुख आए तो याद रखना तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जब निर्णय कठिन लगे तो याद रखना कर्तव्य ही सच्चा धर्म है। जब मन परिणाम से डरे तो याद रखना कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो। जब परिस्थितियां डगमगाएं तो याद रखना समतव ही सबसे बड़ी शक्ति है। और जब मन शांति खोजे तो भीतर देखना, क्योंकि भगवान बाहर नहीं भीतर हैं। प्रिय भक्तों, जीवन बदलने के लिए बड़ी घटनाओं की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी एक सही समझ ही पर्याप्त होती है। और गीता का अध्याय नंबर 2 वही समझ देता है, जीवन को देखने की नई दृष्टि देता है, दुख को समझने की बुद्धि देता है और शांति को पाने का मार्ग बताता है। कल्पना कीजिए, अगर मन से डर हट जाए तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर परिणाम की चिंता खत्म हो जाए तो आप कितने मुक्त हो सकते हैं। अगर भीतर शांति बस जाए तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है। यही परिवर्तन गीता लाती है, धीरे धीरे, शांत रूप से, लेकिन हमेशा के लिए। भक्तों, आज की इस कथा को यहीं समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। कल सुबह जब आप उठे तो केवल 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके कहें, हे कृष्ण, मुझे सही समझ दो, सही मार्ग दो और मेरे मन को शांति दो। विश्वास मानिए, जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। अगर आपका ज्ञान थोड़ा सा भी बड़ा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट इस दिव्य ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें ताकि गीता का प्रकाश हर घर तक पहुंचे। और ऐसे ही गहरे, शांत, जीवन बदल देने वाले भक्ति और गीता ज्ञान के लिए हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अंत में मैं भगवान श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे आपके जीवन से भय को दूर करें, दुख को हल्का करे, मन को स्थिर करे और हृदय को शांति से भर दे। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। धीरे धीरे एक गहरी शांति को महसूस कीजिए भक्तों, एक दिव्य प्रकाश को जो आपके भीतर ही जल रहा है। वही प्रकाश आत्मा है, वही सत्य है, वही भगवान है। मिलते हैं एक नई कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम।
धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।